क्या होगा अगर एक रात आपको पता चले कि जिस ताबूत को सदियों से बंद समझा जा रहा था, उसके अंदर मौजूद चीज अभी भी जिंदा है, और अगर वह चीज आपका नाम लेकर आपको पुकारने लगे तो। बीरमपुर के पुराने महल के नीचे बने उस रहस्यमयी तहखाने में खड़े मेघना, अनुज, इशिता और तांत्रिक महाराज के शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। अंधेरे में चमकती लाल आंखें लगातार उनकी तरफ देख रही थी। तभी वह भारी आवाज फिर गूंजी, मेघना, आखिर तुम वापस आ ही गई। ये सुनकर सभी की नजरें मेघना पर टिक गईं। मेघना खुद समझ नहीं पा रही थी कि वह आवाज उसका नाम कैसे जानती है। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तांत्रिक महाराज ने तुरंत अपनी माला निकाली और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद मशालें फिर से जल उठी, लेकिन अब ताबूत खाली था। जो कंकाल कुछ देर पहले उसके अंदर पड़ा था वह गायब हो चुका था। अनुज घबरा कर बोला, वो यहाँ से गया कहाँ? तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सबने पलटकर देखा तो एक लंबी काली परछाई दीवार के पास खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, 400 साल पहले मेरे साथ धोखा हुआ था और अब मेरा बदला पूरा होगा। इशिता डर के मारे रोने लगी, लेकिन मेघना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? तभी वह आकृति जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं उस शापित सेना का रक्षक हूँ जिसे इस महल के नीचे कैद किया गया था। इतना सुनते ही पूरी जमीन कांपने लगी। तहखाने की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। तभी मेघना को अपने सपनों में दिखने वाला वही दृश्य याद आया। उसने देखा था कि महल के नीचे एक और गुप्त कक्ष मौजूद है। उसने तुरंत तांत्रिक महाराज से कहा कि हमें यहाँ से निकलकर उस गुप्त कक्ष तक पहुँचना होगा। तांत्रिक महाराज भी समझ गए कि इस रहस्य का जवाब वही छिपा है। चारों लोग तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए तहखाने के और नीचे पहुँचे। वहाँ एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही मेघना ने उस दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। वहाँ सोने चांदी का खजाना नहीं बल्कि सैकड़ों पुराने ताबूत रखे हुए थे। हर ताबूत पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। तभी मेघना की नजर एक ऐसे ताबूत पर पड़ी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुज और इशिता भी हैरान रह गए। तभी तांत्रिक महाराज बोले, ये संभव नहीं है, लेकिन सच उनके सामने था। उसी समय ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया और उसके अंदर एक पुरानी राजसी पोशाक रखी हुई दिखाई दी। जैसे ही मेघना ने उसे देखा, उसके दिमाग में अजीब यादें चमकने लगी। उसे एक विशाल महल दिखाई दिया, हजारों लोग दिखाई दिए और एक राजकुमारी दिखाई दी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। अचानक मेघना चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। कुछ क्षण बाद जब उसे होश आया तो उसकी आंखों का रंग कुछ पल के लिए बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, मुझे सब याद आने लगा है। ये सुनकर सब चौंक गए। तभी पीछे से वही रहस्यमयी हंसी फिर सुनाई दी। काली परछाई अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने कहा, अगर तुम्हें सब याद आ गया है तो अब फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। मेघना ने पूछा, कौन सा फैसला? परछाई बोली, या तो तुम इस गांव को बचा लो या फिर उस रहस्य को जगाओ जो सदियों से सो रहा है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। तभी महल के बाहर अचानक भयानक तूफान शुरू हो गया। आसमान में बिजली चमकने लगी और पूरे गांव में कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए। उधर महल के अंदर मौजूद चारों लोगों को महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तांत्रिक महाराज ने कांपती आवाज में कहा, समय बहुत कम है। अगर आज रात ये रहस्य नहीं रोका गया तो बीरमपुर पर ऐसा अंधकार छा जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। मेघना ने गहरी सांस ली और उस रहस्यमयी ताबूत की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने अपना हाथ ताबूत पर रखा, पूरा महल जोर से हिल उठा और उसी पल दूर अंधेरे में दो नहीं बल्कि सैकड़ों लाल आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कैद कोई सेना जाग चुकी हो और अब उसकी नजर सिर्फ मेघना पर हो। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और रोमांचक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।